Good morning, dear student. So, how are you, all of you? I hope you all are good. Firstly, sorry for the late video. Actually, I was sick. I was sick for last 2 days, so that's why your video get late. So, firstly, sorry for that, and I request you to stay at home and please take care of yourself. Now, come on the topic. Today is your uh, third class of moral science, that is, time is precious. Uh, Time is the most valuable asset in our life. Time is the most valuable asset in our life. If you want to achieve something in your life, if you want to do something, if you want to be successful in your life, always respect the time. अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप कभी भी समय बर्बाद मत कीजिए। आप कभी भी समय को बर्बाद मत कीजिए। आप हमेशा समय का सम्मान कीजिए, तो आप समय का सही उपयोग करेंगे। व्हेन यू यूज़ द टाइम वेरी इंटेलिजेंटली, अगर आप समय बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दीजिए। अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम में दीजिए। समय बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जीवन में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर लाइफ में कुछ है, तो वो है टाइम। सो चिल्ड्रन, कम ऑन द टॉपिक हियर. So here we start. Here we start. Narayan learn the value of time. तो नारायण ने जो है वो टाइम की कीमत सीखी। ठीक है। फर्स्टली, दिस इज़ अ चैप्टर अबाउट अ लिटिल बॉय एंड हिज नेम इज़ नारायण। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसका नाम क्या है? इसका नाम नारायण है। ठीक है। कम let us read the story. Okay. Narayan was a cheerful boy. Narayan was a cheerful boy. He lived with his family in a small city. Narayan loved playing. In fact, he did not like doing anything other than playing. नारायण एक छोटा सा बच्चा है आप लोगों की तरह, एंड ही वॉज अ वेरी चेयरफुल बॉय. ही लिव्ड विद हिज फैमिली इन ए स्मॉल सिटी. नारायण लव प्लेइंग. नारायण एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से शहर में रहता है. नारायण लव प्लेइंग. इनफैक्ट ही डिड नॉट लाइक डू एनी थिंग अदर देन प्लेइंग. उसको खेलना इतना पसंद है कि उसको फिर खेलने के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है. एक छोटा सा बच्चा है जो एक छोटे से शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसको सिर्फ खेलना पसंद है. वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है कि नारायण एक सुबह ये होता है कि नारायण got ready for school, but he was not in a mood to go. So he dropped the idea for going to school. He went to a field near his house. I hope there is someone I can play with. तो एक दिन क्या हुआ, एक सुबह जब नारायण सो के उठा तो उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था स्कूल जाने का. सो ही ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग स्कूल. उसने स्कूल जाने का जो आइडिया था वो ड्रॉप किया. एंड ही वेंट टू अ फील्ड नियर हिज हाउस. और अपने घर के पास के ही एक फील्ड में चला गया.
He went to a field near his house. I hope there's someone I can play with. और उसने सोचा कि वहाँ फील्ड में कोई तो होगा जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ. He said to himself, far away. He noticed a farmer. और जैसे ही वो ग्राउंड में वहाँ पहुँचा तो उसने एक फार्मर को नोटिस किया. उसने इस किसान को नोटिस किया, और जब उसने उस किसान को नोटिस किया तो वो वहाँ पहुँच गया और बोला कि गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फार्मर अंकल, विल यू प्ले विद मी? आस्क नारायण. नॉट नाउ, आई एम बिजी शोइंग सीड्स, रिप्लाई द फार्मर. नारायण वहाँ पहुँचा, उसने कहा गुड मॉर्निंग फार्मर अंकल गुड मॉर्निंग, विल यू प्ले विद मी? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? आस्क नारायण, नारायण ने पूछा. तो नॉट नाउ, आई एम बिजी शोइंग सीड्स, रिप्लाई द फार्मर. और फार्मर ने क्या रिप्लाई किया? नॉट नाउ, आई एम बिजी शोइंग द सीड. मैं अभी नहीं खेल सकता, मैं बीज बो रहा हूँ, और नाउ आई एम बिजी, मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं खेल सकता क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ? आई एम शोइंग द सीड्स. बट यू कैन डू दैट लेटर, लेट्स प्ले नाउ, नारायण सेड टू द फार्मर. तो नारायण ने क्या कहा फार्मर से कि आप इसको बाद में भी तो कर सकते हो, बट यू कैन डू दैट लेटर, लेट्स प्ले नाउ. आप इसको बाद में भी कर सकते हो, लेकिन चलो अभी खेलते हैं ना. तो फार्मर ने क्या रिप्लाई किया? आई कांट डू दैट, द रेनी सीजन इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड आई हैव टू शो द सीड बिफोर दैट. इफ़ आई एम लेट द सीडलिंग विल नॉट गेट टाइम टू प्रोड्यूस ग्रेन. तो फार्मर अंकल ने क्या रिप्लाई किया कि मैं इसको लेट नहीं कर सकता क्योंकि रेनी सीज़न जो है, जो बारिश का मौसम है, वो जल्द ही आने वाला है, और अगर मैं इसको लेट करूँगा तो बीज को जो है, जो सीड है, उसको ग्रो होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और बारिश पहले ही होने लगेगी. एंड वी ऑल नो कि जब कोई भी सीड थोड़ा सा ग्रो कर जाता है उसके बाद हम उस पर पानी डालते हैं. सीड लगाते ही पानी डाल देंगे तो दे कांट कल्टीवेट, वो कल्टीवेट ही नहीं होंगे अगर हम सीड लगाते ही पानी डाल देंगे. यू कैन ट्राई दैट एट योर होम, कि एक किसी भी पॉट में एक सीड डालना और डालते ही पानी डाल देना. जब उसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो वो कल्टीवेट नहीं होगा, और आप सीड लगा देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर कुछ दिन बाद पानी डालेंगे तो दैट विल ग्रो in very good way. So the seedling will not get time to produce grain. Then I will have no food, said farmer. फार्मर ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मेरे पास फूड नहीं होगा. नारायण thought that the farmer was very boring. He decided to find someone to play with. तो नारायण ने सोचा कि ये जो फार्मर अंकल हैं, ही इज़ वेरी बोरिंग पर्सन. एक काम करते हैं कि किसी और को देखते हैं खेलने के लिए. A little ahead, नारायण saw some big black ant hurrying about. तो उसने थोड़े दूर पे कुछ चींटियों को देखा. किसको देखा? चींटियों को देखा. और वो चींटियों के पास पहुंच गया. हेलो आंट्स, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी? नारायण आस्क. और चींटियों के पास पहुंचा और बोला कि हेलो आंट्स, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी? क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? सॉरी, वी डोंट हैव टाइम टू प्ले, वी आर गैदरिंग फूड फॉर द रेनी सीजन, सेड द लीडर ऑफ द आंट्स. तो चिंटियों ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं खेल सकते क्योंकि हम रेनी सीज़न के लिए फूड गैदर कर रहे हैं, फूड इकट्ठा कर रहे हैं रेनी सीज़न के लिए. तो जो चिंटियाँ थी वो अपने रेनी सीज़न के लिए, मतलब बारिश के मौसम के लिए, अपना खाना स्टोर करके रख रही थी. तो द लीडर ऑफ द आंट्स रिप्लाई, वी आर बिजी एंड वी आर गैदरिंग द फूड फॉर रेनी सीज़न. सो अगेन क्या हुआ कि अगेन उसको किसी ने मना कर दिया नारायण को खेलने के लिए कि हम आपके साथ नहीं खेल सकते बिकॉज आई एम बिज़ी.
I am doing that. So Narayan said, "Okay, but the rainy season is still many months away. You can gather your food later," Narayan said. नारायण ने कहा कि अभी रेनी सीज़न बहुत महीने दूर है. यू कैन गैदर योर फूड लेटर. आप अपना खाना बाद में भी तो इकट्ठा कर सकते हो. अभी तो रेनी सीज़न बहुत दूर है. इफ़ वी प्ले नाउ वी विल नॉट बी एबल टू गैदर इनफ फूड. और चिंटियों ने क्या जवाब दिया कि अगर अभी हम खेलने लगेंगे ना तो हम लोग ज़्यादा फूड इकट्ठा नहीं कर पाएंगे. कम बैक व्हेन द रेन्स स्टार्ट देन वी विल प्ले विद यू. जब एक बार बारिश शुरू हो जाएगी उसके बाद हम लोग आपके साथ खेलेंगे. चिंटियों ने नारायण को रिप्लाई किया. सेड द लीडर ऑफ आंट्स. तो जो आंट्स के लीडर था, मतलब जो चींटियों में एक लीडर था, उसने कहा कि अभी तो हम फूड जो है गैदर कर रहे हैं. जब रेन स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर दैट वी विल प्ले विद यू. नारायण थॉट दैट द आंट्स वेयर बीइंग सिली. He was wondering what to do. Then he saw some bees nearby. नारायण ने सोचा कि ये जो आंट्स हैं ये सिली हो गई हैं और वो बहुत वंडरिंग कर रहा था, बहुत आश्चर्य कर रहा था कि कोई अभी इसे क्यों फूड गैदर करके रख रही हैं. और इतना ही सोच रहा था. देन ही सॉ सम बीज नियर बाई. और इतने में ही उसने क्या देखा, कुछ बीज देखी. हेयर वी आर. नारायण लेन टू the bees and said, "Bees, will you play with me?" "Sorry, not now. We are busy collecting honey," said the bees. नारायण ने पूछा कि बीज क्या आप मेरे साथ खेलोगी. एंड बीज रिप्लाई, "सॉरी नॉट नाउ." सॉरी अभी नहीं. वी आर बिजी कलेक्टिंग हनी. हम लोग हनी कनेक्ट करने के लिए अभी बिजी हैं. यू कैन कलेक्ट हनी लेटर. इट इज़ सच अ सनी डे. इट विल बी फन टू प्ले, सैड नारायण. नारायण ने कहा कि आज काफ़ी सनी डे है और हनी तो आप लोग बाद में भी इकट्ठा कर सकते हो. आई विल बी फन टू प्ले, मतलब अपन साथ खेलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सेड नारायण. नारायण ने कहा कि साथ खेलते हैं, अच्छा लगेगा. और हनी तो आप लोग बाद में भी इकट्ठा कर सकते हो. इट्स ऑन सनी डे ओनली द फील्ड आर फुल ऑफ फ्लावर. इट्स द सनी डे. हेयर आई. इट्स ऑन सनी डे ओनली दैट द फील्ड आर फुल ऑफ फ्लावर्स. सनी डे में ही ऐसा होता है कि जो फूल हैं वो सारे खिले होते हैं. इफ़ वी डोंट कलेक्ट हनी नाउ, अगर हम लोग अभी हनी कलेक्ट नहीं करेंगे, हाउ विल वी फिल आवर हाइव्स बिफोर द रेन कम्स. तो हम लोग अपने हाइव्स कैसे फुल करेंगे रेनी सीज़न आने के पहले. आज द बीज ने पूछा. नारायण थॉट टू हिमसेल्फ दैट नोबडी न्यू हाउ टू हैव फन. नारायण ने सोचा कि मतलब कोई भी नहीं जानता कि हाउ टू हैव फन. नारायण रिटर्न होम. नारायण अपने घर वापस आया. हिज मदर वॉज वेरी एंग्री. हिज मदर वॉज वेरी एंग्री. देयर आर ओनली अ फ्यू डे लेफ्ट फॉर योर टेस्ट. वाई डोंट यू स्टडी हार्ड फॉर सम टाइम. जैसे ही वो घर आया तो उसकी माँ बहुत गुस्से में थी. नारायण की मदर बहुत गुस्से में थी. एंड शी सेज़ कि तुम्हारे टेस्ट आने वाले हैं. वाई डोंट यू स्टडी हार्ड फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए तुम हार्ड स्टडी क्यों नहीं करते, तुम्हारे टेस्ट आने वाले हैं. और यू आर नॉट स्टडिंग लाइक यू ऑल आर नॉट स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम. ऐसे ही नारायण इज़ ऑल्सो नॉट स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम. सो आई रिक्वेस्ट यू, please work hard for your exam because exam will held on 15th of June. So his mother was very angry. There are only a few days left for your test and why don't you study hard for some time. Study. You always talk about studies. I have so many other tasks to do. Beside my test will begin next week. तो नारायण ने क्या रिप्लाई किया. स्टडी. पढ़ाई. यू ऑलवेज टॉक अबाउट स्टडी. आप हमेशा स्टडी के बारे में ही बात करते हो. आई हैव अदर टास्क टू डू. मेरे पास और भी टास्क हैं करने के लिए. माई टेस्ट विल बिगिन नेक्स्ट वीक. मेरे टेस्ट जो हैं वो अगले हफ्ते शुरू होंगे.
आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, मेरे पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। नारायण शाउटेड, नारायण ने चिल्ला के ये सारा जवाब दिया। द वीक पास्ड वाई व्हेन द डे ऑफ द टेस्ट अराइव, नारायण हैड नो स्टडी एनीथिंग। और वो भी हुआ कि डे बाई डे करके पूरा वीक निकल गया और नारायण ने कुछ भी नहीं पढ़ा। द वीक पास्ड वाई व्हेन द डे ऑफ द टेस्ट अराइव, नारायण हैज़ नॉट स्टडीड एनीथिंग, नारायण ने कुछ भी नहीं पढ़ा। व्हेन नारायण गॉट हिज ग्रेड ही फील्ड अशेम्ड, और क्योंकि जब उसने कुछ पढ़ा नहीं तो उसने कुछ लिखा भी नहीं टेस्ट में, और जब उसने कुछ लिखा भी नहीं टेस्ट में तो ही गॉट द लोएस्ट ग्रेड इन द क्लास। व्हेन नारायण गॉट हिज ग्रेड, जब नारायण को उसका ग्रेड मिला, ही फेल्ट अशेम्ड, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। ही हैड स्कोर द लोएस्ट ग्रेड इन द क्लास, और उसको क्या मिला, उसको लोएस्ट ग्रेड मिली क्लास में। इफ़ यू डिडंट वर्क हार्ड ऑन योर स्टडी यू गेट द लोएस्ट ग्रेड इन योर क्लास। अगर आप लोग स्टडी हार्ड नहीं करोगे, आप लोग अगर हार्ड स्टडीज़ नहीं करोगे, सेल्फ स्टडीज़ नहीं करोगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे, तो यू गॉट द लोएस्ट ग्रेड इन योर क्लास। नारायण's टीचर scolded him in the front of entire class, नारायण के टीचर ने उसको स्कोल्डेड किया सारी क्लास के सामने, मतलब डांटा, सब लोगों ने देखा। दिस इज़ फॉर अशेम। नारायण वेंट होम क्राइंग, ऑन हिज वे बैक होम ही सॉ द फार्मर, ही ants the bees in the field, they are enjoying the dark cloud and playing in the cool breeze. The bees said, Narayan, we have finished our work, now we are enjoying, will you accompany us? और जब नारायण रास्ते में लौट रहा था तो उसने देखा कि जो आंट्स थी जो वर्क हार्ड कर रही थी, और जो फार्मर थे जो रेनी सीज़न के लिए हार्ड वर्क कर रहे थे, और जो बीज थी जो हनी कलेक्ट करने के लिए हार्ड वर्क कर रही थी, दे ऑल आर एन्जॉइंग द डार्क क्लाउड। रेनी सीज़न में वो लोग सब डार्क क्लाउड एन्जॉय कर रहे थे। और जब नारायण लौट रहा था वापस तो उसने देखा कि सब एन्जॉय कर रहे हैं, और जो बीज थी उन्होंने पूछा कि क्या तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगे, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? नारायण स्टॉप्ड क्राइंग एंड थॉट, नारायण ने रोना बंद किया और सोचा, ओह आई विश आई टू हैड बीन लाइक दैम, मैं काश मैं भी इनकी तरह होता। आई शुड हैव स्टडी व्हेन आई हैड टू, और मैं उस वक्त पढ़ाई करता जब मुझे करनी चाहिए। देन आई टू वुड हैव बीन हैप्पी टुडे, और अगर मैं तब पढ़ता तो आज मैं खुश होता। देन decided immediately that he would not waste time anymore and do his task on time, और तभी नारायण ने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा और ऑलवेज ऑल टाइम डू हिज टास्क ऑन टाइम, और हमेशा अपना टास्क जो है टाइम पे पूरा करेगा। लाइक ही नोज़ द वैल्यू ऑफ टाइम, और ऐसे नारायण ने टाइम की कीमत समझी, ऐसे नारायण ने समझा कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। सो थैंक यू क्लास, एंड I would like to request you, your exam will be held on 15th of June, so prepare well, study hard, because the paper would be in the form of objective question। पेपर जो होगा आपका, एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में होगा, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब ऑब्जेक्टिव होंगे, इसीलिए आपको जो लेसन है वो बहुत डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल योर चैप्टर प्लीज़। सभी वीडियोस, जितने भी वीडियोस हैं आपके चैप्टर के, वो सभी दोबारा देखिए ताकि आप लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, क्योंकि लेसन से ही ऑप्शनल क्वेश्चन निकाल के आपके पेपर में फ़िक्स किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप इस बार आपका पेपर होने वाला है। सो दिस इज़ समथिंग इनोवेटिव एंड समथिंग न्यू फॉर यू। सो अच्छे से लेसन प्रिपेयर करिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच।